अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ आरज़ू अंसारी। उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। बहुत सारे लोग हैं जो तहज्जुद की नमाज अदा करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से उनकी तहज्जुद कबूल नहीं होती। याद रखिए, अगर आप मेहनत करते हैं, फिर तहज्जुद अदा करते हैं, नींद कुर्बान करते हैं, सारा दिन थके हुए हैं काम काज करके, उसके बावजूद आप नमाज तहज्जुद अदा करते हैं और अगर ये 3 गलतियां आप कर भी देते हैं तो आपकी तहज्जुद कबूल नहीं होगी। पहले इन 3 गलतियों को दूर कीजिए। ये 3 गलतियां आज के इस नई वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी। उसके बाद नमाज तहज्जुद अदा करें, फिर आप देखेंगे कि इसके कितने सारे फायदे आप लोगों को हासिल होते हैं। ये नमाज आम नमाज नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, 3 लोग ऐसे हैं जिनको देखकर अल्लाह अपनी शान के मुताबिक मुस्कुराता है, खुश होता है। तो सहाबा ने अर्ज किया, वो कौन से लोग हैं? तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, नंबर 1 पर है जो जिहाद के लिए सफ़े दुरुस्त करते हैं, नंबर 2 पर है नमाज के लिए सफ़े दुरुस्त करते हैं, और नंबर 3 पर है वो खुशनसीब जो तहज्जुद की नमाज के लिए उठते हैं। जब वो नमाज के लिए खड़ा होता है तो अल्लाह खुश होता है। जिस बंदे को देखकर अल्लाह मुस्कुराता है, अपनी शान के मुताबिक खुश होता है, उससे मांगे, अल्लाह से मांगे, उसके सामने अपनी हाजतों को रखें। जो नमाज पढ़ते हैं उसकी हाजत को अल्लाह पूरा फरमाता है, परेशानी दूर करता है। शर्त यह है कि वो 3 गलतियों को छोड़ने के बाद उसकी बारगाह में आए। ये कोई आम नमाज नहीं है, बल्कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, माह रमजान के रोजों के बाद सबसे अफजल रोजे मुहर्रम के हैं और फर्ज नमाज के बाद सबसे अफजल नमाज नमाज तहज्जुद है। इतनी अजमत वाली नमाज जिसे अल्लाह पसंद करता है। वो 3 गलतियां कौन कौन सी है मैं आप लोगों को तफसील से बताऊंगी, मगर बताने से पहले मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करती हूँ, अगर आप हमारे चैनल दीनी जानकारी पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को हाइप कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और साथ में प्यारा सा कॉमेंट भी जरूर कीजिएगा और साथ में कॉमेंट करके हमें ये जरूर बताइएगा कि आप लोगों में से कौन कौन तहज्जुद की नमाज अदा करता है। तो चलिए अब मैं आप लोगों को वो 3 गलतियां बता देती हूँ। तो नंबर 1 पर है हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत उमर बिन आस रदियल्लाहु तआला अन्हु के बेटे हजरत अब्दुल्ला बिन अम्र के पास बैठे हुए थे। उन्होंने एक हदीस सुनाई, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान सुनाया और वो सुनाकर चले गए। जब वो चले गए तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु देर तक रोते रहे। तो आपके पास एक खादिम आया, एक चाहने वाला आपके पास बैठा हुआ था। वो कहने लगा कि आप क्यों रो रहे हैं, क्यों आंसू बहा रहे हैं? तो आप अब्दुल्ला इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु फिर और रोने लगे, इतना रोए कि आपकी दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई। आप कहने लगे, अब्दुल्ला इब्ने उमर मुझे एक हदीस सुनाकर चले गए हैं, ये हदीस सुनकर मुझे डर लग रहा है। तो वो खादिम पूछने लगा कि हजरत कौन सी हदीस है, मुझे भी सुनाए। तो आप फरमाने लगे कि वो मुझे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुना कर गए हैं, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा, अल्लाह उसे जन्नत की खुशबू तक सूंघने नहीं देगा। हालांकि जन्नत की जो खुशबू है, हदीस में आता है कि 500 साल की मुसाफत से आना शुरू हो जाएगी, लेकिन जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर हो गया, तकब्बुर पैदा हो गया, अल्लाह उसे जन्नत की खुशबू तक सूंघने नहीं देगा। तो मुझे डर लग रहा है कि मेरा खुदा मेरी पकड़ ना कर ले। अगर नेकी करके या तहज्जुद पढ़ के दिल में तकब्बुर पैदा होता है तो आपकी इबादत कबूल नहीं होगी। इसलिए तकब्बुर को दूर कीजिए, दिल में आजिज़ी पैदा कीजिए। सब कुछ करके भी दिल में ये तकब्बुर पैदा ना करे कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। हजरत हुसैन रदियल्लाहु तआला अन्हु ने सब कुछ कुर्बान करके भी कभी ये नहीं कहा कि मैंने अल्लाह के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया है, मैं बहुत अच्छा हूँ, बल्कि हजरत हुसैन रदियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह मैं तुझसे राजी हूँ, बता तू भी मुझसे राजी हुआ या नहीं। सब कुछ कुर्बान करके भी बंदा को तकब्बुर नहीं आना चाहिए। अगर राई के बराबर भी तकब्बुर आ गया तो आपकी इबादत कबूल नहीं होगी। हजरत अली रदियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, तकब्बुर करने वाले लोगों से बेहतर गुनाह करने वाला वो बंदा है जिसने गुनाह किया और शर्मिंदा हुआ। अगर आप तहज्जुद के लिए उठते हैं तो आपके दिल में ये ख्याल नहीं होना चाहिए कि मैं तो तहज्जुद गुजार हूँ, मैं तो नेक हूँ। तो ये तकब्बुर आपकी नेकी को जाया करती है। हजरत शेख सादिक रहमतुल्लाह अलैहि के बचपन का एक वाकया बयान करते हैं, मुझे अल्लाह ने तौफीक दी और मैं 5 वक्त का नमाजी बन गया।
मैं कुरान पढ़ने वाला बन गया, फिर अल्लाह ने करम किया, मैं तहज्जुद पढ़ने वाला बन गया। मैं अपने वालिद के साथ एक दिन मस्जिद में गया। जो मुसाफिर हुआ करते थे पहले के, वो अगर उनको रास्ते में कोई मस्जिद दिख जाया करती थी तो वो वहां ठहर जाते थे, उस मस्जिद में ही ठहर जाया करते थे। और एक दिन मैं मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गया और तहज्जुद की नमाज अदा की, तो वहीं पर एक मुसाफिर लेटा हुआ था। तो मैंने अपने वालिद से कहा कि अब्बा देखिए ये लोग सोए हुए हैं, मैं कितना खुशनसीब हूँ, मैं तहज्जुद पढ़ रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। तो वालिद ने कहा बेटा तूने तहज्जुद पढ़ी है, इससे बेहतर तू सोया होता। अगर तहज्जुद पढ़कर दिल में तकब्बुर पैदा हो जाए, दूसरों को गुनहगार समझने लगे, तो ऐसी तहज्जुद पढ़ने से बेहतर है बंदा सोया रहे। ये गलती आप कर रहे हैं तो इबादत जाया कर रहे हैं, सब कुछ करके भी ये कहें कि मैंने कुछ नहीं किया। तो नंबर 2 पर रियाकारी आती है। गलती ये है कि रियाकारी करते हैं, दिखावा करते हैं। लोग बताते फिरते हैं कि मैं तो रात को तहज्जुद पढ़ने के लिए उठता हूँ, मैंने तहज्जुद नहीं छोड़ी। एग्जाम्पल के तौर पर मैं इतने दिनों से तहज्जुद अदा कर रहा हूँ, तहज्जुद मैंने कभी कज़ा ही नहीं की, मैं बड़ा पक्का तहज्जुद गुजार हूँ। अगर इस नियत से पढ़ते हैं कि लोग मुझे तहज्जुद गुजार कहेंगे, तो आपकी तहज्जुद जाया हो गई, अमल जाया हो गया। हाँ, अगर इस नियत से करें कि आप किसी को तहज्जुद की नमाज की तरगीब दे रहे हैं कि मैं नमाज पढ़ता हूँ तू भी नमाज पढ़ा कर, मैं कुरान पढ़ता हूँ तू भी कुरान पढ़ा कर, तो अगर आप ऐसे कहेंगे तो आपको सवाब मिलेगा। लेकिन आप दिखावा के लिए ऐसा करेंगे कि मेरी वाहवाही होगी, लोग मेरी तारीफ करेंगे, तो आपकी इबादत जाया हो जाएगी, कबूल नहीं होगी। याद रखिए इंसान की इबादत का दारो मदार उसकी नीयत में है। नीयत अल्लाह की रजा है, आपका अमल कबूल होगा। अगर नीयत खालिस ना हुई, उसमें रियाकारी हुई, दिखावा हुआ, बनावट हुआ, तो आपकी इबादत जाया हो जाएगी। अल्लाह को बनावट नहीं पसंद है। तहज्जुद की इबादत जब भी अदा करें, इस नीयत के साथ, इस इरादे के साथ अदा करें कि आप अल्लाह की रजामंदी के लिए तहज्जुद की नमाज अदा कर रहे हैं। आपको दिखावा नहीं करना है, अल्लाह की रजामंदी हासिल करने के लिए आप नमाज पढ़ें। तहज्जुद की नमाज पढ़ने से बड़ी परेशानी खत्म हो जाया करती है, इसलिए तहज्जुद दिल से अदा करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह क़यामत के दिन तमाम इंसानों को जमा करेगा, एक आवाज देने वाला आवाज देगा और वो कहेगा जिसने नेकी लोगों को दिखाने के लिए की है, वो उस नेकी का सवाब भी उन्हीं लोगों से ले ले। अगर आपको नेकी करना है, तहज्जुद पढ़ना है, कुरान पढ़ना है, नमाज पढ़ना है, दीगर इबादत करना है, तो फकत अल्लाह की रजा के लिए करना है, रियाकारी के लिए नहीं करना है, दिखावा के लिए नहीं करना है। बुखारी शरीफ में हदीस है, उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो शख्स शोहरत के लिए अमल करेगा तो अल्लाह ताला उसके ऐब को जाहिर कर देगा। जो शख्स दिखावे के लिए अमल करेगा तो अल्लाह उसे रुस्वा कर देगा। तो दिखलावा सवाब के बजाय रुसवाई का ही तो सबब बनेगा, और जो शोहरत के लिए करेगा अल्लाह ताला उसे रुस्वा कर देगा, उसके ऐब को जाहिर कर देगा। आप लोग नेकी करें तो फकत अल्लाह के लिए करें, ना कि रियाकारी के लिए करें। आप तहज्जुद के लिए उठते हैं तो मुबारक हो आपको, लेकिन साथ साथ इन गलतियों को भी छोड़ें। तीसरी बड़ी गलती जो हर लोग करते हैं, जो नमाज तहज्जुद उस वक्त में अदा नहीं करते हैं। याद रखिए कि अमल की कबूलियत के लिए एक शर्त यह है कि अमल सुन्नत के मुताबिक हो। अब इसका वक्त कब शुरू होता है, कब खत्म होता है, आपको बताने जा रही हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि ध्यान से, तवज्जो से इस बात को समझने की कोशिश करें। याद रखिए जब नमाज इशा का वक्त शुरू हो जाए, आप नमाज इशा पढ़ लें, तो उसके बाद नमाज तहज्जुद का वक्त शुरू हो चुका है। लेकिन इस नमाज के लिए सोना फर्ज है। जब तक आप नहीं सोएंगे तब तक आपकी नमाज नहीं होगी, भले आप 10 मिनट ही क्यों ना सोए, मगर इस नमाज को अदा करने से पहले आपको सोना जरूर है। इसके बाद आप उठकर नमाज तहज्जुद अदा कर सकते हैं। इस नमाज का वक्त तब खत्म होता है जब सुबह फजर की नमाज का वक्त शुरू हो जाता है। अब गलती क्या करते हैं, गलती ये करते हैं कि मुअज्जिन साहब जैसे लेट उठते हैं, नमाज फजर का वक्त पहले शुरू हो जाता है लेकिन अजान बाद में दी जाती है, तो मस्जिद में 15 मिनट बाद अजान हो रही है। आप ये देखिए कि मुअज्जिन साहब की नींद आधे घंटे बाद खुल रही है, फिर वो उस टाइम ही अजान देंगे, या कोई 20 मिनट बाद अजान दे रहा है, तो लोग समझते हैं कि अजान नहीं हुई, हम तहज्जुद पढ़ सकते हैं, हालांकि फजर की नमाज का वक्त शुरू हो चुका है। तो याद रखिए कि फजर के वक्त आप तहज्जुद नहीं पढ़ सकते। आप कैलेंडर में देखें या मोबाइल में कोई ऐप डाउनलोड कर ले, जिससे आपको पता चल सके कि इशा की नमाज का वक्त कब शुरू हो रहा है और कब खत्म हो रहा है। फजर की नमाज का वक्त शुरू होने से पहले नमाज तहज्जुद अदा कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की इस नई वीडियो से आप लोगों को सीखने को जरूर मिला होगा, और मैं इन तीनों गलतियों को बहुत ही अच्छे से समझाई हूँ। तो इस वीडियो को तमाम लोगों तक शेयर करें। मिलती हूँ अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।